अब वैसे तो प्रोडक्ट हमारे पास काफी टाइप का होता है, बट यहां पर हम डिफरेंस स्टडी करने जा रहे हैं कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस का पॉइंट स्टडी करने से पहले सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूं। आप और मेरे जैसे आम कस्टमर हैं, आपको टूथपेस्ट चाहिए, आप शॉप पर गए, शॉप से टूथपेस्ट लेकर आए, टूथपेस्ट खोली और आपने यूज करना स्टार्ट किया, तो आप तो हो गए कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो। आपकी मान लो फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री के लिए अगर आपको भी मशीन चाहिए तो आप क्या करोगे, मशीन को लेकर आओगे, मशीन में से प्रोडक्शन करोगे, तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए। आपको अपनी फैक्ट्री में यूज करने के लिए कोई फ्रिज चाहिए, बेचने के लिए तो नहीं चाहिए, या उस फ्रिज से आप कोई नया कलाकारी करने वाले हो, या इस फ्रिज के ऊपर कोई मॉडिफिकेशन करके नया फ्रिज बनाने वाले हो, तो वो फ्रिज आपके लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया। आपकी कार की फैक्ट्री है, कार बनाने के लिए आपको टायर चाहिए, तो आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंडर काउंट किया जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट तो हम सब खरीदते ही हैं डेली रूटीन के अंदर, दूध, दही, लस्सी, घी, मक्खन, ब्रेड, ये सब चीजें कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर होती हैं। इसको आप लाते हो, डायरेक्ट इसको यूज करते हो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर आप फर्दर प्रोडक्शन करते हो, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो कस्टमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इन दोनों में हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या है। कहता है जो कंज्यूमर गुड्स होती है ना, इसमें कस्टमर की संख्या अधिक होती है, जबकि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें कस्टमर की संख्या कम होती है। इसमें प्रोडक्ट की डिमांड सामने से डायरेक्ट रूप से आती है, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑटोनोमस डिमांड। ये स्वयं जनित होती है, मतलब जिसको प्रोडक्ट चाहिए ना वो डायरेक्ट खुद डिमांड कर रहा है। इसके अंदर डिमांड अप्रत्यक्ष होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज को मार्केट में पता चला कि इस कंज्यूमर ने या कंज्यूमर की ये डिमांड है, तो इन्होंने क्या किया, मशीनें बनाई। तो इस कस्टमर ने इस इंडस्ट्री से डायरेक्ट डिमांड तो नहीं की ना, इस कस्टमर ने इंडस्ट्री से डायरेक्ट डिमांड तो नहीं की ना, इसने क्या किया, डिमांड का पता लगाया, उसके अकॉर्डिंग फिर मशीन खरीदी, फिर हमने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन से प्रोडक्ट रेडी हुआ, फिर वो मार्केट के अंदर गया, कस्टमर तक पहुंचा। तो मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि हम डायरेक्ट डिमांड करते हैं और ये डिमांड हमको इनडायरेक्ट पैदा होती है, या हम उत्पन्न करते हैं। हमने प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाया जिसकी हमने डिमांड मार्केट में पैदा की, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा। फिर उपभोक्ता उत्पादों के ग्राहक अंतिम उपभोक्ता होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने प्रोडक्ट किया, यूज कर लिया, तो आप एंड कस्टमर हो गए। इसके अंदर क्या, इसमें आपने क्या किया, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के जो मालिक होते हैं प्रोडक्ट खरीदेंगे, फैक्ट्री में लगाएंगे, उससे प्रोडक्शन होगा, तो जो प्रोडक्शन करने में जो चीजें याद आ रही हैं, काम आ रही है ना, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट से रिलेटेड कस्टमर प्रोडक्ट के गुणों अवगुणों से परिचित नहीं होता, उनको क्वालिटीज के बारे में पता नहीं होता, खरीदने से पहले उसका गहन रूप से अध्ययन भी नहीं करते। परंतु इसमें क्या है, अब बहुत महंगी महंगी मशीनें होती हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर, तो 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की मशीनें होंगी, तो आप क्या करोगे, खरीदने से पहले चेकिंग तो करोगे। इसमें तो क्या है, क्या आप दुकान पे जाके पहले कोलगेट खोलकर चेक करके लगा के देखते हो, नहीं, आप गए भाई नहाने का साबुन दे दे, ले आए, यूज ही कर लिया आपने सीधा। तो कस्टमर प्रोडक्ट के अंदर आप ज्यादा चेकिंग वेकिंग नहीं करते हो, आपके पास टाइम ही नहीं होता है, बट इसके अंदर आपको क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ी करनी है, तो आप प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से देखते हो। फिर कस्टमर प्रोडक्ट के अंदर जो बाजार का जो एरिया होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर बाजार बहुत छोटा होता है। इसमें प्राइसेस जो कंज्यूमर प्रोडक्ट के होते हैं प्राइसेस कम होते हैं, और यहां तो मैंने आपको बता ही दिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के जो प्राइसेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो खरीदना होता है ना वो अंतिम उपभोक्ता के लिए होता है, अंतिम उपभोग के लिए। इसके अंदर क्या है, आप कुछ और प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, इसलिए आप क्या कर रहे हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो। ठीक है।